हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। हमने जो इससे पहले की 1 से लगाकर तो 25 क्वेश्चन तक का सॉल्व आप लोगों को करवाया था। अब उससे आगे का हम आपको यानी कि 26 से लेकर तो 70 तक का जो आंसर है वो हम आपको यहाँ पर अलर्ट करवाने जा रहे हैं। इस हेतु जितने भी सारे बाकी के जो सब्जेक्ट आप लोगों के बचे हैं, सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान, गणित, हिंदी, अंग्रेजी, है ना, विज्ञान, सभी के सॉल्यूशन आपको हमारे चैनल पर मिलेंगे। इससे पहले कि यदि आप माय डियर स्टूडेंट यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको जितने भी सारे सभी सब्जेक्ट के सॉल्व आंसर आप तक पहुंच सके और एमपी बोर्ड की हम आपको अच्छे से तैयारी करा सकें। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम बिना समय खर्च करे हुए यहाँ पर 26 से हम आंसर की शुरुआत कर रहे हैं। आप फटाफट नोट कॉपी निकाल लीजिए और उसमें नोटबुक में आप आंसर फटाफट इनके आंसर ABCD 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आपको राइट आंसर देना है, तो आप फटाफट अपनी कॉपी में नोट करते जाइएगा। ओके, देखते हैं हम यहाँ पर 26 क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। दिए गए वाक्य को पूरा करने के लिए सही विकल्प चुनें। लगता है अनाज के दाने कुछ दिनों में खराब होने वाले हैं, होते हैं, हो रहे हैं या हो गए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, यानी कि 26 का राइट आंसर हो जाएगा ए वाला ऑप्शन, होने वाले हैं। ए ऑप्शन आपका एकदम राइट है। आप कॉपी में फटाफट नोट करते जाइए, ए ऑप्शन होने वाले हैं। लगता है अनाज के दाने कुछ दिनों में खराब होने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 27 देखेंगे। भारत सरकार ने भी खजाने को खूब खोजा पर कुछ हाथ ना लगा। तो इसमें भी अपने को क्या करना है, वाक्य एक संयुक्त वाक्य है, इसे बिना अर्थ बदले सरल वाक्य में कैसे लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर अपने को 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन अपने को यहाँ पर राइट निकालना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा बच्चों, यानी कि डी ऑप्शन आपका एकदम राइट है आंसर है। भारत सरकार द्वारा भी खजाने को खोजने की कोशिश असफल रही। भारत सरकार द्वारा भी खजाने को खोजने की कोशिश असफल रही, यानी कि डी ऑप्शन एकदम राइट है। फटाफट नोट करते जाइएगा। नेक्स्ट वन देखते हैं। तुम्हें और मेहनत करनी होगी, तुम्हें निकाल दिया जाएगा। ठीक है, अब 28 देखेंगे कि इसमें राइट आंसर कौन सा आएगा बच्चों, यानी कि इसमें राइट आंसर यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट है। नहीं तो तुम्हें और मेहनत करनी होगी, नहीं तो तुम्हें निकाल दिया जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट वन देखेंगे यानी कि 29 देखेंगे, यानी कि 29 में क्या करना है आपने को, दिए गए वाक्य को पूरा करने के लिए सही विकल्प चुने। यानी कि अरे इतना सुंदर चित्र बनाया, सौरभ ने पूछा। सौरभ ने पूछा यानी कि 29 देखेंगे, तो 29 का राइट आंसर क्या आ रहा है बच्चों, सी ऑप्शन, यानी कि सी ऑप्शन इसका भी राइट है। अरे इतना सुंदर चित्र किसने बनाया, सौरभ ने पूछा। ठीक है, किसने बनाया हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 30 की यदि बात करते हैं तो 30 में से भी अपने को एक आंसर निकालना है बच्चों। तो यहाँ पर 30 देखेंगे कि श्रोताओं को अपने भाषण से प्रभावित करने के लिए यह जरूरी है कि वह व्यक्ति विद्वान हो। ठीक है, तो आंसर निकलेगा यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट है। यदि वह विद्वान नहीं होगा तो श्रोताओं को अपने भाषण से प्रभावित नहीं कर पाएगा, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट है। यदि वह विद्वान नहीं होगा तो श्रोताओं को अपने भाषण से प्रभावित नहीं कर पाएगा। अगला देखेंगे बच्चों 31। उस लड़के ने बस में पैसे खो दिए, उस, इस, अपने या उसको, यानी कि अपन क्या करेंगे, यानी कि 31 से अपन को आंसर निकालना है, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट है, अपने। उस लड़के ने अपने बस में अपने पैसे खो दिए, अपने, सी ऑप्शन आपका राइट है। 32 देखेंगे, 32 यानी कि वह वाक्य चुने जिसमें विराम चिन्ह की गलती ना हो, विराम चिन्ह की गलती ना हो। ठीक है, विराम चिन्ह की गलती ना हो। तो यहाँ पर हम आंसर देखेंगे, तो यहाँ पर आपका वक्ता ने कहा बस को पहाड़ पर चढ़ने में 5 घंटे लगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर है यहाँ पर आपका डी ऑप्शन, वक्ता ने कहा, क्योंकि यहाँ पर जितने भी सारे इसमें विराम चिन्ह यहाँ से यहाँ तक नहीं लगा है। ठीक है, इसलिए ये अपने को यहाँ पर राइट आंसर हो गया हमारा डी ऑप्शन। ठीक है, अगला देखेंगे, अगला है आपका 33। अगला कौन सा है 33। रमेश ने चलती गाड़ी में एक आदमी पर हाथ साफ कर दिया। हाथ साफ करना मतलब रेखांकित मुहावरे का अर्थ यहाँ होगा। अपने को एक मुहावरा है, उस मुहावरे का अर्थ निकालना है 33। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन, सारा सामान चुरा लिया, डी ऑप्शन आपका राइट है।
34 देखेंगे, 34 दोनों दुकान में गए, वहाँ उन्होंने एक कुर्ता देखा, उन्होंने कुर्ते का दाम पूछा और पैसे देकर वह कुर्ता खरीद लिया, यानी कि 34 का राइट आंसर भी क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट है, डी। उन दोनों ने दुकान में जाकर एक कुर्ता देखा, उसका दाम पूछा और पैसे देकर वह कुर्ता खरीद लिया। ठीक है, अगला देखेंगे, अगला एक पैसेज है ना, तो पैसेज में से आंसर निकालना है। कहानी की शुरुआत में लड़की क्या कर रही है, तो मैं सीधा सीधा बच्चों यहाँ पर आपको आंसर बता रहा हूँ, आप जैसे ही स्टोरी पढ़ेंगे डेफिनेटली आपको आंसर समझ में आ जाएगा। यहाँ देखेंगे यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट है, वह रेलवे स्टेशन पर इंतजार कर रही थी, वह क्या कर रही थी, रेलवे स्टेशन पर इंतजार कर रही थी, ए ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, देखो यहाँ पर इसमें स्पष्ट पहले भी एक लड़की रेलवे स्टेशन पर रेलगाड़ी का इंतजार कर रही थी, ये आपका आंसर है। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखेंगे यानी कि 36 का आंसर निकालेंगे हम यहाँ पर, यानी कि लड़की को किस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था, तो किस बात पर उसको विश्वास नहीं हो रहा था इस कहानी में, यानी कि एक अजनबी उसे पूछे बिना बिस्कुट ले रहा था। ठीक है, तो ये कहानी में आपको यहाँ पर मिल जाएगा कि जो अजनबी हैं वो एक अजनबी बिना उसे बिस्कुट ले रहा था, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगला देखेंगे, अगला यानी कि 36 कर लिया आपने, 36 का बी ऑप्शन, बी आंसर राइट है। 37 देखेंगे, 37 प्रश्न क्या कह रहा है, कल्पना कीजिए कि कहानी जहां खत्म होती है उसके कुछ क्षणों बाद उस लड़की और उस अजनबी की फिर मुलाकात होती है, वह लड़की उस आदमी से क्या कह सकती है, तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि 37 का भी यहाँ पर बच्चों डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, डी। मैं माफ़ी चाहती हूँ कि मैंने आपको साथ बुरा व्यवहार किया, डी ऑप्शन आपका राइट है, डी। अगला देखेंगे 38 क्या कह रहा है, लड़की को अपनी गलती का एहसास कब हुआ, यानी कि 38 का सी ऑप्शन आपका राइट हो जाए, जब उसे बिस्कुट का पैकेट अपने झोले में मिला। ठीक है, तब उसे गलती का एहसास हुआ, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट है। 39 देखेंगे, 39 गद्यांश है, यहाँ पर बच्चों इस गद्यांश को भी पढ़ना होगा। यह लेख किस विषय पर है, तो ये लेख है जो दंत मंजन करने का सबसे अच्छा तरीका, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट यानी कि 40 ब्रिटिश शोधार्थी क्या राय देते हैं, तो ब्रिटिश शोधार्थी जो राय दे रहे हैं यानी कि 40 का राइट आंसर बन जाएगा सी, मंजन करते समय दांतों को ज़्यादा जोर से नहीं घिसना चाहिए, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला देखेंगे 41, यानी कि 41 का आंसर निकल रहा है ना, बेंते हेंसन के अनुसार हमने अपनी जीभ क्यों साफ करनी चाहिए। ठीक है, तो ये कहानी के अनुसार है, आंसर दिए गए हैं, यानी कि सांस की बदबू हटाने के लिए, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 42 देखेंगे, यानी कि 42 में गद्यांश में कलम का उल्लेख क्यों किया गया है, यानी कि 42, तो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यह समझाने के लिए कि ब्रश कैसे पकड़ना चाहिए। 43 देखेंगे, 43 क्या कह रहा है, पैसेज है, इस पैसेज को पढ़ना होगा, पैसेज बहुत बड़ा लॉन्ग पैसेज है। ठीक है, हम सीधा सीधा आपको आंसर तक पहुंचा रहे हैं बच्चों। यहाँ पर देखेंगे कि पहला जो है, यह कहानी कौन सुना रहा है, जतिन सुना रहा है, पिताजी सुधांशु या दिनेश। ठीक है, यानी कि 43 का यानी कि दिनेश कहानी सुना रहा है इसमें, यानी कि आपका डी ऑप्शन राइट है, दिनेश। शायद इस बार भी गर्मी के दिन शानदार ही रहेंगे, दिनेश को क्यों लग रहा है कि इस बार भी गर्मी के दिन शानदार रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी अपने को 44 का आंसर निकालना है, यानी कि पिताजी की योजना से बहुत उम्मीद थी, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 45 देखेंगे, दिनेश जतिन के घर में क्यों गया, यानी कि 45 देखेंगे तो 45 का राइट आंसर बन जाएगा यहाँ पर सी, जतिन के साथ खेलने के लिए, सी ऑप्शन आपका राइट है। 46 देखेंगे, 46 में भी आपका यह है कि रात के भोजन के समय दिनेश को ऐसा क्यों लगा कि उसे और उसके पिताजी को शत्रु हलवे के बारे में भूल जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर अपने 46 का आंसर बन रहा है बच्चों, यानी कि सी ऑप्शन, दिनेश को जतिन पसंद आने लगा था। 47 देखेंगे, 47 क्या कह रहा है, पिताजी ने शत्रु हलवे के बारे में कौन सी बात गुप्त रखी, तो यानी कि 47 का राइट आंसर बन रहा है ए ऑप्शन, वह सामान्य हलवे के जैसा ही था। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट है। नंबर फिर देखेंगे यानी कि 48 में भी बच्चों यहाँ पर पैसेज है, पैसेज हम आंसर तक पहुँचा रहे हैं आपको। 48 का राइट आंसर बन रहा है एक आंसर बन रहा है 48 का राइट आंसर बन रहा है डी ऑप्शन, पर्वत चढ़ने वालों को बदल देता है पर स्वयं नहीं बदलता। ठीक है, पर्वत चढ़ने वालों को बदल देता है पर स्वयं नहीं बदलता, डी ऑप्शन राइट है।
फिर देखेंगे कि 49 भी आपका पैसे से रिलेटेड है, पोलर स्टाइल की विशेषता है। तो पोलर स्टाइल की विशेषता क्या है? ढेर सारा भोजन के लिए हुए बड़े दल, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट है। नंबर 50 देखेंगे। 50 यानी कि माउंट एवरेस्ट सुप्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पर यह समुद्र तल से सबसे अधिक ऊंचाई पर है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नंबर 51 देखेंगे। 51 यानी कि यहाँ पर रेनाल्ड मैसनर को सुपरमैन क्यों कहा गया है? यानी कि आपका 51 का राइट आंसर बन रहा है बी ऑप्शन, यानी कि क्योंकि उसने 8000 मीटर ऊंचाई वाले सभी पर्वत पर चढ़ाई की थी। बी ऑप्शन आपका राइट है। 52 देखेंगे। 52 इस गद्यांश में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के कितने तरीके बताए गए हैं? तो इसमें यहाँ पर इसमें 2 तरीके बताए गए हैं, यानी कि बी ऑप्शन। ओके, नंबर 53 देखेंगे। 53 क्या कह रहा है? एक पिक्चर्स दे रखा है, इस पिक्चर को अपने को पढ़कर समझकर आंसर निकालना है। तो पोस्टर के अनुसार यदि कभी आपका कोई कानूनी दस्तावेज गुम हो जाए तो आप क्या करना चाहिए? आपको क्या करना चाहिए? 53। तो हम यहाँ पर दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पर लास्ट रिपोर्ट दर्ज करनी चाहिए। ठीक है, इस पोस्टर के अनुसार आंसर बन रहा है बच्चों, यानी कि ये, यानी कि डी आंसर आपका एकदम करेक्ट है। 54 देखेंगे। यानी कि 54 क्या कह रहा है? निखिल को 20 मई 2015 की रात छुट्टियां मनाने अपने गांव के लिए निकलना है, क्या वह इस पूरे प्रशिक्षण में भाग ले पाएगा? यानी कि 54 यानी कि यहाँ पर आपका आंसर बन रहा है हाँ, क्योंकि प्रशिक्षण उसके जाने के दिन ही खत्म हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन आपका उत्तर है बच्चों। 55 की बात करेंगे। यानी कि पोस्टर के अनुसार इनमें से कौन सी बात सही है? तो इच्छुक व्यक्ति बताए गए किसी भी ट्रेनिंग पार्क के लिए अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं। डी ऑप्शन राइट है। शिविर का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? 56 देखेंगे। यानी कि सी, दिल्ली यातायात पुलिस द्वारा, सी ऑप्शन आपका राइट है। फिर देखेंगे नेक्स्ट, एक यहाँ पर भी एक पिक्चर से दे रखा है, इस पिक्चर में से अपने को आंसर निकालना है। स्काउट्स के तुरंत बाद रौनक क्या करता है? यानी कि 57 का यहाँ पर आंसर बन रहा है। 57 का कौन सा आंसर बन रहा है? यानी कि 57 का जैसे इसमें देखेंगे कि वह सी ऑप्शन, यानी कि भोजन विराम में स्वादिष्ट खाना खाता है। क्या करता है? स्काउट्स के तुरंत बाद रौनक भोजन विराम में स्वादिष्ट खाना खाता है। ठीक है, फिर देखेंगे कि 58 देखेंगे। सॉरी माय डियर स्टूडेंट, 57 का सी नहीं, डी आएगा। घर जाकर नहाता है और कपड़े बदलता है। ठीक है, यहाँ पर इसमें आप जैसे इसमें पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगी कि उसके बाद में वो क्या करता है। देखो यहाँ पर आंसर देखा है कि घर जाता है और कपड़े बदलता है, ये यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, तो 57 का आंसर क्या बन रहा है? डी ऑप्शन आपका राइट है, घर जाकर नहाता और कपड़े बदलता है। ठीक है, नेक्स्ट वन देखेंगे। यानी कि 58 रात के 8:30 से 9 बजे के बीच रौनक इनमें से कौन सा काम कर सकता है? तो 8:30 और 9 के बीच में क्या काम कर सकता है? तो आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? यानी कि 58 यानी कि आपका राइट आंसर बनता है अपने परिवार के सदस्यों के साथ टीवी देखना या बातें करना। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट बनेगा। फिर 59 देखेंगे। यहाँ पर रौनक करीब 1.5 घंटे अपना गृह कार्य में बिताता है, तो यहाँ पर अभी आपका गृह कार्य करने में, बी ऑप्शन आपका राइट है। 60 देखेंगे नंबर की 60, इस जानकारी से पता चलता है कि रौनक अपने परिवार के साथ आराम करने के बजाय पढ़ने में समय बिताता है, तो यहाँ पर भी आपका सी ऑप्शन यानी कि ज़्यादा, यानी कि सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। बट इससे पहले माय डियर स्टूडेंट, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और जो नोटिफिकेशन बेल आइकन उसको प्रेस कर दीजिए, ताकि एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी सारे मोर वीडियोस आप तक पहुंच सकें और आप अच्छे से अच्छी तैयारी कर सकें और आने वाली सभी परीक्षाओं में आप सर्वोच्चतम, अपनी क्लास में सर्वोच्चतम, यदि आपको किसी से टारगेट रखना है तो अपने मित्र से टारगेट रखना है कि आने वाले एग्जाम में मैं तुमसे ज़्यादा हाई मार्क्स लेकर आऊँगा। इसी और आशा उम्मीद और के साथ में हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है बच्चों यहाँ पर, यानी कि 61 ने सूर्य पूर्व दिशा से उदित होता है, यानी कि यहाँ पर उपयुक्त वाक्य प्रकार है। तो सूर्य पूर्व दिशा से उदित होता है, तो ये विधिवाचक है कि प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक है, निषेधवाचक? तो ये बच्चों विधिवाचक है प्रश्न, यानी कि ए ऑप्शन राइट है। 62 देखेंगे। निम्नलिखित में अव्ययभाव समास है, यानी कि समास अपने को परखना है। तो 62 में यथासंभव, अव्ययभाव यथासंभव में अव्ययभाव समास है। ठीक है, अगला देखेंगे 63 यानी कि 63
तो 63 में बताना है अपने को, विदेशी सैलानी ताजमहल देखकर रह गए, रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द है। तो क्या रह गए भाई, चकित रह गए, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट है, सॉरी डी ऑप्शन। ओके, 64 नंबर देखेंगे, यानी कि गिरिधर सामासिक पद में समास है। तो कौन सा समास है, 64 में ए, यानी कि गिरिधर में बहुब्रीहि समास है। 65 देखेंगे, मोहन बस से गया, वाक्य में है, तो क्या है, ठीक है, यानी कि 65 का आंसर निकलेगा यहाँ पर बच्चों सी ऑप्शन, यानी कि बिना सोचे दूसरों की सलाह काम करना। सॉरी, यहाँ पर 65 का आंसर यानी कि करण कारक, यह आंसर निकलेगा 65 का, सी ऑप्शन। 66 देखेंगे, पर उपदेश कुशल बहुतेरे का अर्थ है, यानी कि इसका अर्थ क्या है, दूसरों को उपदेश देना, आसान समझना, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। 67 देखेंगे, तो 67 क्या कह रहा है, किस वाक्य में अपादान कारक है, अपादान कारक अपने को ढूंढना है। तो हिमालय से गंगा निकलती, इसमें अपादान कारक है, ठीक है, से आ रहा है ना, इसलिए इसमें से मतलब अपादान। ओके, यानी कि ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। हो सकता है राम का काम बन जाए, अर्थ के आधार पर उपयुक्त वाक्य है, तो क्या, यानी कि 68 का राइट आंसर बन रहा है बच्चों यहाँ पर सी, यानी कि संदेहवाचक। क्या बन रहा है, संदेहवाचक, ठीक है। नेक्स्ट वन देखेंगे, यानी कि आपका 69, मनोयोग का सही संधि विच्छेद है। तो मनोयोग का संधि विच्छेद करना अपने को, तो मनोयोग का संधि विच्छेद क्या बनेगा, मनः धन योग, ठीक है, मनः धन योग, इसका संधि विच्छेद यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट है। जो किए गए उपकारों को मानता है उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे कृतज्ञ, यानी कि डी ऑप्शन इसका भी राइट है। बट इससे पहले और मैं आप लोगों को मोटिवेशन देना चाहूँगा माय डियर स्टूडेंट, यदि आप चैनल पर नए हैं तो अगेन रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब करके अभी से रख लीजिए, ताकि आप आने वाले टाइमिंग में बेहतर अंक प्राप्त कर सकें, और इससे रिलेटेड जितने भी सारे बाकी के सभी विषयों के सॉल्यूशन हम अब तक अति शीघ्र आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। आप सारे सॉल्यूशन को अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि आने वाली परीक्षा में इससे ही रिलेटेड क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, और आप क्लास में भी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें, इसी और आशा और उम्मीद के साथ थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ यू।